अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। बाइबल सिखाती है कि क्यों उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। अपनी पत्री के दूसरे भाग में पौलुस का विषय था उद्धार और मनुष्य का धर्मी ठहराया जाना। अब तक उसने सिद्ध कर दिया था कि सभी मनुष्य पापी हैं, तो आगे उसे अब ये बताना था कि पापियों को कैसे बचाया जा सकता है, उनका उद्धार कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैं अपने पहले के कई वीडियोस में समझा चुका हूं कि धर्मी ठहराए जाने को अंग्रेजी में जस्टिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम न्यायोचित मतलब न्याय के आधार पर उचित ठहराना या दोष मुक्ति भी कह सकते हैं। तो दोष मुक्ति पूर्णतया परमेश्वर का कार्य है, जिसके तहत वो क्रूस पर यीशु के बलिदान के आधार पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य के पाप क्षमा करके उसे धर्मी घोषित करता है। दोष मुक्ति एक कार्य है, ना कि एक प्रक्रिया। मतलब ये कि दोष मुक्ति एक ही बारी में हो जाती है, ना कि धीरे धीरे करके एक समय के बाद। दोष मुक्ति की कोई अलग अलग मात्रा भी नहीं है कि कोई ज्यादा दोष मुक्त हो गया और कोई कम दोष मुक्त हुआ। नहीं, सब बराबर के ही दोष मुक्त ठहराए जाते हैं। साथ में यह भी है कि दोष मुक्ति एक ऐसा कार्य है जिसे परमेश्वर करता है, ना कि मनुष्य। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने स्वयं को न्यायोचित या दोष मुक्त घोषित नहीं कर सकता। न्यायोचित का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है, नहीं, वो हमें धर्मी घोषित करता है, मतलब डिक्लेयर्ड राइटियस। दरअसल दोष मुक्ति एक कानूनी मुद्दा है जिसमें परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड में हमारे पापों को यीशु की धार्मिकता से बदल देता है। ध्यान रखें कि दोष मुक्ति और पवित्रीकरण यानी जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूज ना होएं। पवित्रीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परमेश्वर किसी भी विश्वासी को अधिक से अधिक यीशु की समानता में ढालता जाता है, मतलब उसका चरित्र यीशु जैसा बनता जाता है। तो जहां दोष मुक्ति एक बार का कार्य है, वहीं पवित्रीकरण में एक लंबा समय लग सकता है। दोष मुक्ति का कार्य जब एक बार हो जाता है तो फिर वो कभी नहीं बदलता। मतलब परमेश्वर हमें फिर कभी दोषी नहीं ठहराता अपने न्याय में, मतलब हमारा उद्धार कभी नहीं होता। जब एक पापी मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे सदा के लिए धर्मी घोषित कर देता है और वो घोषणा कभी भी निरस्त नहीं की जाएगी। दोष मुक्ति का मतलब कुछ यूं है कि परमेश्वर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है कि मानो हमने कभी कोई पाप किया ही ना हो। सोचा है कभी आपने हमने कोई पाप ना किया हो? वो है परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन सवाल यह है कि एक पवित्र परमेश्वर पापियों को धर्मी कैसे घोषित कर सकता है? क्योंकि दोष मुक्ति महज एक काल्पनिक विचार तो नहीं हो सकता जिसका कोई वास्तविक आधार ना हो। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।